ने 24 घंटों के अंदर ऐसा काम कर दिया है जिससे बाइडेन और पूरे नेटो के होश उड़ गए हैं। पुतिन ने उत्तर कोरिया के दौरे पर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद अमेरिका और जापान में बड़े युद्ध की घंटी बजने लगी है। सवाल है कि पुतिन के खतरनाक इशारे की बड़ी वजह क्या है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जहाज उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में लैंड करता है। ऐसा 24 साल में पहली बार हुआ है जब पुतिन उत्तर कोरिया की जमीन पर उतरे हैं। जहाज के टरमैक पर पहुंचने के बाद स्वागत के लिए किम जोंग उन तैयार है। जहाज के रुकते ही किम जोंग उन पुतिन की प्लेन की तरफ चलने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ते हैं। पुतिन के उतरने से पहले लाल कालीन अब बिछाया जा रहा है। पुतिन को दिया जाने वाला फूलों का गुलदस्ता भी तैयार है। किम जोंग उन भी तैयार है। अपने जहाज से बाहर निकलने के बाद पुतिन जल्दी से नीचे उतरकर किम जोंग उन की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले हाथ मिलते हैं, फिर गले मिलते हैं। उत्तर कोरिया में पुतिन और किम जोंग की इस मुलाकात ने दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप ला दिया है। जल्दी से गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद ये दोनों लीडर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर गाड़ी में सवार होने से पहले पुतिन जल्दी से किम जोंग उन को कुछ बताते हैं। दोनों के बीच क्या बात हुई, किम जोंग उन ने किस बात पर हामी भरी, सब यही जानना चाहते हैं। कार की तरफ बढ़ते हुए फिर किम जोंग उन थम्स अप का निशान दिखाते हैं। दोनों एक ही कार में सवार होते हैं। किम जोंग उन पहले पुतिन को बिठाते हैं, फिर दूसरी तरफ से खुद कार में सवार होते हैं। आगे मौजूद मोटरसाइकिल की लाइट एक साथ जलती हैं। लाल और नीली बत्ती वाला इमरजेंसी लाइट जलाते हुए चल पड़ता है। पुतिन और किम जोंग उन का ये काफिला प्योंगयांग की सड़कों पर सुपर सिक्योरिटी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बीच बड़ी मीटिंग ने तहलका मचा दिया है। पुतिन जब उत्तर कोरिया आए तो साथ में लाए एक आलिशान ऑरस लिमोसीन कार। ये रूस में बनी हुई लिमोसीन है जो उन्होंने किम जोंग उन को तोहफे में दी है। इस दौरान पुतिन ने कहा, चलिए मैं आपको कार में घुमाता हूं, और फिर पुतिन ने संभाल ली स्टीयरिंग, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, और पुतिन ने कार ड्राइव की और साथ में बैठे किम जोंग उन। ये तस्वीरें रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों को लेकर बहुत खास हैं। ये तस्वीर देखकर अमेरिका परेशान है। ये तस्वीर देखकर जापान और दक्षिण कोरिया घबराए हुए हैं, क्योंकि पुतिन ने बता दिया है कि दुनिया के इस क्षेत्र में अब वो ड्राइविंग सीट पर हैं। पुतिन और किम जोंग उन की दोस्ती नई नहीं है। ये दोनों देश और करीब आए हैं। रूस और उत्तर कोरिया की केमिस्ट्री इस वक्त दुनिया के कई एपिसेंट्स में युद्ध वाली रेडिएशन फैलाने लगी है। प्योंगयांग में पुतिन के आने का क्या मतलब है? आखिर इस दौरे से जापान क्यों टेंशन में है? अमेरिका क्यों परेशान है? दक्षिण कोरिया क्यों डरा हुआ है? यूक्रेन से लेकर नेटो का हर देश क्यों खौफ में है? ज़ेलेंस्की को क्यों लग रहा है कि अब उनकी हार पक्की है? आखिर पुतिन और किम जोंग उन ने इन देशों के दिलो दिमाग में सिरहन क्यों पैदा कर दी है? खबर यह है कि अमेरिका को अपनी मिसाइलों से डराने वाले किम जोंग और यूक्रेन में नेटो के प्लान को ध्वस्त करने का दावा करने वाले पुतिन के बीच बड़ी डील हो चुकी है। ऐसा दोनों कैंप से दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि पुतिन का उत्तर कोरिया जाना इस वक्त बहुत सी ताकतों के गले नहीं उतर रहा। जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जब गाजा पर इजराइल बम बरसा रहा है, जब लेबनान का फ्रंट सुलग रहा है, जब ताइवान और जापान के आसपास चीन पहरा दे रहा है, ऐसे में पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के क्या मायने हैं? किम जोंग उन को पुतिन से क्या उम्मीद है और पुतिन ने किस नए वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार करने के लिए ऐसे देश का दौरा किया है
जो दुनिया के इस हिस्से में अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन कहा जाता है। पुतिन और किम जोंग उन के बीच एक बहुत ही खास समझौता हुआ है, जिसे पीसफुल एंड डिफेंसिव पैक्ट कहा जा रहा है, यानी शांति की बात भी है और डिफेंस यानी रक्षा की। अब रक्षा को लेकर इस डील में अमेरिका को डराने वाली बात क्या है? पुतिन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। पुतिन का मतलब साफ है, अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो रूस उत्तर कोरिया की मदद करेगा, अगर रूस पर हमला हुआ तो उत्तर कोरिया रूस की मदद करेगा। Last year, as a result of your visit to Russia, we made significant progress in building of our relations. Today, a new fundamental document has been prepared that will outline the basis of our relations for the long term. पिछले वर्ष किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया था और तभी से पुतिन के प्योंगयांग दौरे की बात चल रही थी। अब यूक्रेन के युद्ध को लेकर किम जोंग उन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो रूस के साथ है, यानी पुतिन यूक्रेन पर जितना बम बरसाएंगे उत्तर कोरिया उसमें पूरी तरह रूस की मदद करेगा। 자기 주권과 안전이 평화적으로 수호하기 위하여 우크라이나에서 이 특수군사 작전을 수행하고 있는 러시아 정부와 군대와 인민의 투쟁에 전적인 지지와 부동 연대성을 표시합니다. ऐसी ही बातें हैं जिसकी वजह से सबको लग रहा है कि सफेद मेज पर पुतिन और किम जोंग उन के बीच एक ब्लैक डील हुई है, जिसका सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया पर मंडराएगा। सफेद मेज पर काली डील बाइडेन को डरा रही है। यही वजह है कि अमेरिका से फौरन रिएक्शन आया है। The deepening cooperation between Russia and the DPRK is something that should be of concern, especially to anyone that's interested in maintaining peace and stability on the Korean Peninsula, but also supporting the people of Ukraine as they continue to fight against Russian aggression. रूस और उत्तर कोरिया के बीच क्या डील हुई, उससे पहले पुतिन की बात पर गौर फरमाइए। पुतिन ने इस दौरे पर किम जोंग उन से बहुत खास बात कही। उन्होंने बताया कि 1950 के कोरियाई युद्ध से पहले ही सोवियत संघ ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे आज का उत्तर कोरिया कहा जाता है, उसे एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी और यही दोनों देशों के मजबूत संबंधों की बुनियाद भी है। पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे का असर देखिए। यह रशियन मिलिट्री का बैंड है और इसका वीडियो उत्तर कोरिया के सरकारी चैनल पर दिखाया जा रहा है। आगे सैनिक रूसी फौज का जोश बढ़ाने वाला गाना गा रहे हैं और पीछे स्क्रीन पर रूस की फौज की परेड दिखाई जा रही है। उत्तर कोरिया का चैनल और रूसी सैनिकों का म्यूजिक बैंड, ये ऐसी जुगलबंदी है जिसे लेकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया में भी खौफ और बढ़ गया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर शुरुआत ऐसी है तो अंजाम क्या होगा। पुतिन के दौरे का सबसे नया खौफ दक्षिण कोरिया में फैला हुआ है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में हमेशा जंग के हालात बने रहते हैं। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया में पब्लिक इस दौरे से खुश नहीं है, क्योंकि जिस पड़ोसी देश के साथ दक्षिण कोरिया हमेशा युद्ध के माहौल में जीता आया है, अब वहां पुतिन जैसी सुपर पावर का आना और ऐसा एग्रीमेंट करना कि उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो रूस उसका साथ देगा, ये दक्षिण कोरिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी जैसा है। 요즘은 차라리 중국보다 러시아랑 협력을 하는 게 더 위험한 것 같다고 생각해요. 왜 위험하다고 생각해요? 아무래도 푸틴은 실행을 하고 있기 때문에. 네. पश्चिम के साथ पूर्व में भी अब पुतिन वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिससे वो पिछले 2 दशकों से बचे रहे हैं। पुतिन अब अमेरिका को वो करके दिखाना चाहते हैं जो नेटो यूरोप में उनके आस पड़ोस में कर रहा है। पुतिन इससे 24 वर्ष पहले साल 2000 में उत्तर कोरिया गए थे। तब उनकी मुलाकात किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल से हुई थी। वर्ष 2000 में पुतिन और किम जोंग इल की मीटिंग में भी हथियारों पर बात हुई। रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। अब 24 साल बाद पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा करके बता दिया है कि उनकी और किम जोंग उन की दोस्ती ठीक वैसी ही है।
जैसे उनके पिता के दौर में थी, और यही बात दोनों के दुश्मनों को समझ जानी चाहिए। जाहिर है कि इस मीटिंग में अमेरिका बहुत ज्यादा दहशत में है। जब सितंबर 2023 में किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया था, तब भी अमेरिका बहुत परेशान हुआ था। किम जोंग उन ने रूस दौरे पर कोमसोमोल्स्क में फाइटर जेट प्लांट का दौरा किया था, तो उत्तर कोरिया को नया आक्रामक रुख का पता चल गया था। किम को रूस की किंजल मिसाइल बहुत पसंद आई। उन्होंने किंजल के बारे में देर तक समझा। उनकी